शरीफ दरबार की फखरिया पेशकश, शरीफों की जबान, झूठों की दास्तान। सन 2016 में पैनामा सबूत सामने आने से पहले शरीफ खानदान की शहजादी मरियम नवाज ने सन 2011 में एक इंटरव्यू दिया और किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी की मलकियत से इनकार किया। महारत ये है कि एक ही सांस में कई झूठ बोल डाले। पहला ये कि मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। जबकि इनके वालिद मोहतरम के 2011 के असासों में मरियम के नाम मालियत 24 करोड़ की जमीन दर्ज है। दूसरा झूठ, अदालत में बताया गया कि मरियम नवाज अपने वालिद मोहतरम नवाज शरीफ की डिपेंडेंट नहीं, मगर किस्सा कुछ और ही है। जरा सुनिए। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ, मैं तो खुद अपने वालिद के घर में यहाँ रायगंज में रहती हूँ। और नवाज शरीफ 2011 के असासों में मरियम को अपनी डिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुके। तीसरा झूठ, लोगों की बेटियों के, उनके बच्चों के, उनके वाइफ के नाम लेके उन पर और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं? इनकार करते रहे, झूठ बोलते रहे, क्योंकि इनको क्या पता था कि पैनामा आ जाएगा, सब खुल जाएगा। पैनामा मौसम की आमद पर जब इन्हें पता चला कि अब ये पकड़े गए हैं, तो फौरन इनके भाई ने हालात के पेश नजर लंदन फ्लैट्स की मलकियत को कबूल कर लिया। लंदन में प्रॉपर्टी है आप? जी, लंदन में प्रॉपर्टी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह पार्क लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। सारी कहानी का ट्विस्ट ये है कि पैनामा सबूत आने के बाद जब बादशाह सलामत नवाज शरीफ ने कौमी असेंबली में वजाहत देने की कोशिश की, तो इनके वहमो गुमान में भी ये ना था कि सिर्फ यहां तक कि झूठ से गुजारा नहीं होगा, बल्कि इमरान खान इनको अदालत के कटहरे में ले आएंगे। क्योंकि इनके अपने दरबारी इनको तसलियां देते रहे, मियां साहब तुसी लगे रहे हो, करप्शन कर दे रहे हो, सारे भूल जाएंगे। दरबारियों के ख्वाजा असेंबली में बोले, ये हौसला रखें, ये चंद दिनों हफ्तों की बात है, ये पनामा लीग भी किस्सा परीना बन जाए। ये अवामी इशू नहीं है। क्या पनामा लीग, क्या इश्यूज हैं ये जनाब, ये कोई इशू नहीं है। पीपल हैव मूव्ड ऑन। और 2-4 हफ्तों में जिस तरह पुराने जो इनके स्कैम्स या स्कैंडल सो कॉल्ड जो है बनाने की इन्होंने कोशिश की, वो भी चला जाएगा। और शरीफ खानदान पाकिस्तानी बच्चों को भी गुमराह करता रहा कि बच्चों करप्शन होती है, कोई बड़ी बात नहीं। बच्चों पाकिस्तान भी जरूरी है, करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं, ये रीत पढ़ने दें, इस रीत को मजबूत होने दें, यही पाकिस्तान का मुकद्दर ताबनात करेगा। लेकिन इनका मुकाबला था पाकिस्तान के कप्तान, पाकिस्तान के खान, मर्द भोरान इमरान खान से। कहता ये लोग भूल जाएंगे और ख्वाजा आसिफ ना ये लोग भूलने लगे हैं और ना इमरान खान इनको भूलने देगा। नादान बादशाह सलामत को क्या मालूम था कि एक दिन अदलिया के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। इसीलिए वजीर आजम ने कौमी असेंबली में ये फरमान जारी करके जान छुड़ाने की कोशिश की कि लंदन के फ्लैट्स 2005 में जद्दा की फैक्ट्री बेच कर लिए। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर में फरोख्त हुई। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जान कहाँ छुटनी थी, क्योंकि खान तो इन्हें अदालत घसीट लाए। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला तो फिर कतरी खत आ गया। अदालत में शरीफ खानदान ने कतरी खत दे दिया और एक नई नवेली लतीफों से भरपूर कहानी बता दी। ये ना फंसते तो ना ही ये कतरी खत कभी आता। कतरी खत से पहले मियां साहब ने फ्लाइट की अनाउंसमेंट की थी, जिसकी रवानगी रायगंज से दुबई और फिर जद्दा से होती हुई लंदन पहुंचनी थी। मगर जहाज में कतरी तेल डलने के बाद ये फ्लाइट रायगंज से दुबई और फिर कतर से होते हुए लंदन पहुंची। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है।
इससे पहले सन 2000 में बेगम कलसूम नवाज ने अखबार गार्डियन, जो कि दुनिया के बेहतरीन अखबारों में से एक है, उसके नुमाइंदा रोरी मकार्थी, जो कि दुनिया सहाफत का एक नामवर और क्रेडिबल सहाफी है, इसको इंटरव्यू देते हुए लंदन फ्लैट्स की मलकियत को तस्लीम किया। जी हाँ, साल था सन 2000। 1999 में बीबीसी की फिल्म में शरीफ खानदान के इन फ्लैट्स को बेनकाब किया गया, जिसे आज तक शरीफ दरबार ने चैलेंज नहीं किया। Published a photograph of Prime Minister Nawaz Sharif outside the apartments. He was being greeted by his son Hussein. शरीफ दरबार के अपने ही वजीर ये बताते रहे कि ये फ्लैट्स 90s में लिए गए। 20 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे, 20 साल हो गए तकरीबन। वो तकरीबन मैंने हसन ने इस वक्त 90 की मिडिल में वहां पे गया था, 15-16 साल चला। ये जिस प्रॉपर्टी की, जिस चीज की ये बात कर रहे हैं, मैं 1996 में मियां साहब के जो 2 फ्लैट्स हैं उनमें मैं गया। सबसे बढ़कर इनका ये झूठ, ये दावा ऐसे बेनकाब होता है कि 1999 में अल तौफीक कंपनी के केस में शरीफ खानदान ने लंदन हाई कोर्ट में इन फ्लैट्स को गिरवी रखवाया था। ये कैसे हो सकता है कि फ्लैट्स किसी और के हों और इन्हें शरीफ गिरवी रखवा दे? फ्लैट झूठ। थक तो नहीं गए आप, क्योंकि वो अभी झूठ बोल बोल कर नहीं थके। नवाज शरीफ के छोटे साहबजादे शहजादे हसन नवाज ने 1999 में बीबीसी को इंटरव्यू दिया, जबकि उनकी उम्र 23 साल थी, और बताया, Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm arranged on a rent basis, which comes from every quarter from Pakistan. Money comes from Pakistan. Do you know who it's rented from? I'm just like any other student living with his parents. 23 साल में हसन नवाज स्टूडेंट थे और उनके मुताबिक फ्लैट्स का किराया पाकिस्तान से आता था, जबकि इनके वालिद मोहतरम ने कौमी असेंबली में फरमाया, कोई लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। Money comes from Pakistan. Comes from every quarter from Pakistan. 23 साल की उम्र में ये स्टूडेंट थे, मगर पैनामा केस चला और इस सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब जमा कराया कि 18 साल की उम्र में ये बिजनेसमैन थे। मियां साहब को अब इतना हल्का भी ना लीजिएगा। आखिर में आपको हैरानगी होगी ये सुनकर कि मियां साहब ने एक बार एक सच भी बोला था। आइए सुनते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि करप्शन या नाजायज जराए से दौलत जमा करने वाले ना तो अपने नाम पे कंपनियां रखते हैं और ना ही अपने असासे अपने नाम पर रखते हैं। ये वाहिद सच सुनाने के बाद हम आपको खुशखबरी देते चलें, इन झूठों की अगली किस्त बहुत जल्द हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे।